नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल विशेष में। मेरा नाम है विशेष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कॉपी राइटिंग की। कॉपी राइटिंग एक टर्म है जिसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन है और मोस्टली जो लोग इसको कंफ्यूज करते हैं वो करते हैं कंटेंट राइटर वर्ड से। ठीक है, तो कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर ये दोनों अलग अलग प्रजातियां होती हैं और कंटेंट राइटर जो होता है उसका काम एकदम डिफरेंट होता है, कॉपी राइटर जो होता है उसका काम एकदम डिफरेंट होता है। सो अगर आप नहीं जानते हैं कि कंटेंट राइटर क्या होता है तो उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर सबसे पहले आप कंटेंट राइटर के वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों का अंतर समझने के लिए इन दोनों टर्म्स को डिटेल में समझना ज़रूरी है। सो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग बात स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉपी राइटर। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉपी राइटर क्या होता है और वो कैसे अलग है कंटेंट राइटर से। कॉपी राइटिंग कंटेंट राइटिंग से कैसे अलग है। सो फ्रेंड्स, जो कॉपी राइटर होता है उसका जो सबसे बड़ा जो पर्पस होता है और इकलौता जो एक मेन पर्पस होता है वो है सेल्स जनरेट करने का। कंटेंट जो आप जो भी चीज़ लिखते हैं, एक कॉपी लिखते हैं या एक कंटेंट लिखते हैं, तो उसको अगर हम उसके पर्पस से डिफाइन करें, उसके मोटिव से अगर उसको डिफरेंशिएट करें, सो जो कंटेंट राइटर होता है उसका काम होता है इन्फॉर्मेशन देने का। जो आप टॉपिक्स पे जिस पे भी आप उसको कंटेंट लिखने के लिए देते हैं उसके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जितनी भी डाल सकता है वो डालेगा। उसमें वो रिलेवेंट ग्राफिक्स, कोड्स देगा, कहाँ कहाँ से उसने डेटा पिक किया वहाँ का रेफरेंस देगा और उसको एक डिटेल्ड आर्टिकल बनाएगा ताकि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए। बट अगर हम मोटिव में ही देखें कंटेंट राइटर का, वो कॉपी राइटर का क्या मोटिव होता है, सो कॉपी राइटर का जो मोटिव होता है वो उसका लेंथ और डिटेल से ज़्यादा प्रोडक्ट के ऐसे फीचर्स को हाईलाइट करना जिससे कि सेल्स जनरेट हो। एक अच्छा कॉपी राइटर जो होता है उसका इकलौता पर्पस जो होता है वो है सेल्स और रेवेन्यू ड्राइव करने का, कॉल टू एक्शन। सो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉपी राइटर को अगर हम हायर करते हैं तो जनरली हम लोग उसको हायर करते हैं अपने लैंडिंग पेजेस को डिजाइन कराने के लिए। जो हमारा कंटेंट राइटर होता है उसको हम हायर करते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट, जो हमारे पेजेस हैं, ब्लॉग पोस्ट वगैरह हैं, डिटेल्ड जहां पे भी हमको आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम कंटेंट राइटर को हायर करते हैं। सो हमारा जो कॉपी राइटर होता है उसको क्या आना चाहिए, उसको एक ऐसी कॉपी डेवलप करना आना चाहिए कि उसके हाथ में कुछ भी प्रोडक्ट दे दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, कितना इजी टू सेल प्रोडक्ट है, वो कुछ ऐसा पेज डिजाइन करे, वो ऐसी कॉपी और ऐसी चीजें उसके प्रोडक्ट के बारे में लिखे कि आप उस प्रोडक्ट को लेने के लिए एकदम ल्यूर हो जाए, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए आप अट्रैक्ट हो जाएं और फाइनली उस प्रोडक्ट को आप कॉल टू एक्शन का बटन वहां पे लगा हो, आप क्लिक करें, क्लिक टू बाय और जाकर के प्रोडक्ट को खरीद लें। सो इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। सो बेसिकली ये जो हमने पर्पस की बात करी हो गया पर्पस, जिसमें हम लोग को डिस्कस किया कि कॉपी राइटर का जो पर्पस होता है वो लेंथ से और डिटेल से ज्यादा मेन की फोकस पॉइंट्स को हाईलाइट करना और इस तरीके से प्रेजेंट करना कि सेल्स जनरेट हो। कंटेंट राइटर का जो काम होता है वो एक डिटेल्ड आर्टिकल को लिखना कि उस टॉपिक पे जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको क्रिएटिव तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए। सेकंड डिफरेंस है दोनों के बीच में वो है साइज ऑफ कंटेंट का। जो कॉपी राइटर होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका जो कंटेंट है उसका साइज कितना है, उसको एक ऐसी कॉपी बनानी है जिससे कि सेल्स जनरेट हो। जनरली अगर आप कॉपी की बात करते हैं तो वो एक कॉपी राइटर जो पेज तैयार करता है या जो एक कॉपी तैयार करता है या कंटेंट तैयार करता है वो 300, 400, 500, 700 वर्ड्स का जनरली होता है। ठीक है, जिसमें क्योंकि कस्टमर के पास जब वो आपके लैंडिंग पेज पे आ रहा है तो उसके पास इतना डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ मेन चीजें आपको बता दी जाए वो कॉपी राइटर करता है। तो जनरली जो साइज है वो शॉर्ट होता है। कंटेंट राइटर ऑन दी अदर हैंड, उसका जो काम होता है वो आपके ब्लॉग पोस्ट पे कोई भी अगर आ रहा है तो उस ब्लॉग, वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड को ढूंढता हुआ आया होगा, उस चीज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो आपके पेज पे मिल जाए और जो आपका विजिटर है उसको उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए दोबारा किसी भी और साइट पे ना जाना पड़े। सो इसका जो साइज है वो जनरली 1000, 2000, 4000, इवन 10,000 वर्ड्स तक का भी हो सकता है। कंटेंट राइटर का सिर्फ काम है प्रॉपर इंफॉर्मेशन को इंगेजिंग तरीके से देना और इंफॉर्मेटिव तरीके से देना और अच्छे प्रॉपर साइज में वो आपको ऐसे डिटेल्ड तरीके से समझाए कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन बचे ना। ठीक है,
जो लास्ट चीज अगर हम डिस्कशन करते हैं दोनों को मीजर करने का तरीका, एक अच्छा कॉपीराइटर कौन है और एक अच्छा कंटेंट राइटर कौन है। सो तीसरा जो अब हमारा डिफरेंस आ जाएगा वो आएगा परफॉर्मेंस गोल्स का। अगर हमने कॉपीराइटर को हायर किया तो हम कैसे डिफाइन करेंगे ये अच्छा कॉपीराइटर है या खराब कॉपीराइटर है, कंटेंट राइटर एक अच्छा कंटेंट राइटर है खराब है। तो परफॉर्मेंस गोल्स पे अगर हम बात करें तो जो कॉपीराइटर होगा उसका एक गोल होगा कि उसने कितनी सेल्स जनरेट करी, उसने कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करी, उसने जो प्रोडक्ट के बारे में उसको लिखने के लिए दिया गया, जो लैंडिंग पेज उसने डिज़ाइन किया, कॉल टू एक्शन बटन उसने लगाया, उसने एक प्रॉपर एक कैंपेन को लीड किया, उस कैंपेन से उसने कितनी सेल्स कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करी। ठीक है, सो यहाँ पे वो बेसिकली फोकस करता है आपकी अटेंशन ड्राइव करने का, अटेंशन ड्राइव करके उस प्रोडक्ट को इतना अट्रैक्टिव दिखाने का कि आप उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। ठीक है, वो स्कैरसिटी भी डेवलप करेगा कि थोड़ा सा ही बचा है, वो उसको सेल के फॉर्म में प्रेजेंट करेगा कि इसमें 20% 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, वो कंपैरिजन भी दिखाएगा कि वो औरों से कैसे बेटर है प्रोडक्ट और आज ही लेने का क्या फ़ायदा है, और साथ में कॉल टू एक्शन का बटन लगाएगा सो डेट आप आज ही जाएं और उसको खरीद लें। ठीक है, जो कंटेंट राइटर होता है उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है कि उसने ऐसा आर्टिकल लिखा है क्या जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आए, उसका लिखा हुआ जो कंटेंट है, टाइम ऑन पेज कितना है। अगर हम अपनी गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट देखें तो एक कंटेंट है उसमें बाउंस रेट कितना है, उसका टाइम ऑन सिस्टम कितना है, टाइम ऑन पेज कितना है। सो अगर एक कंटेंट लिखा गया है सपोज 4000 वर्ड का, तो लोगों ने आपके जो विजिटर्स हैं उन्होंने उसको 10 मिनट 15 मिनट तक रुक करके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या वो सिर्फ आए उन्होंने 2-3 सेकंड तक देखा, उनको कंटेंट में मज़ा नहीं आया, वो चले गए। सो टाइम ऑन सिस्टम के हिसाब से, बाउंस रेट के हिसाब से, लाइक शेयर्स एंगेजमेंट के हिसाब से हम एक कंटेंट राइटर को इवैल्यूएट करते हैं। सो ये 3 जो मेन फोकस हैं वो हमने अभी डिस्कस किए। कॉपीराइटर अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो इसके बारे में आप और भी डिटेल में सर्च कर सकते हैं अगर आप इसको प्रोफेशनली शुरू करना चाहते हैं। एक और टिप मैं इसमें देना चाहूँगा। सो बेसिकली जो कॉपीराइटर जो परफॉर्म करता है उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं AIDA। ठीक है, सबसे पहला है अटेंशन, सेकंड है इंटरेस्ट, थर्ड है डिजायर एंड फाइनली द फोर्थ इज एक्शन। ये चारों चीजें जो आपके कस्टमर से रिलेटेड, उसकी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और फाइनली कॉल टू एक्शन, ये AIDA कॉन्सेप्ट पे पूरा कॉपी राइटिंग इंडस्ट्री डिपेंड करता है। सो ये तीनों चारों जो डिफरेंस हैं, इन डिफरेंस को समझने के बाद आई एम श्योर आपको जितने भी डिटेल्स चाहिए थे वो मिल चुके होंगे। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझसे पूछिए। जो मेरा डिटेल्ड वीडियो है कंटेंट राइटिंग के बारे में उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आपके जो डाउट्स हैं आई एम श्योर वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गुड बाय, थैंक यू, आदाब।